हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। इस चैनल पर आपको भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। आज की कहानी है कोलकाता के एक कॉलेज की। कोलकाता भारत का एक पुराना और ऐतिहासिक शहर अपने अतीत की कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर के एक कोने में एक पुराना कॉलेज था जिसका नाम था सेंट जेवियर्स कॉलेज। इस कॉलेज की इमारतें अंग्रेज़ों के ज़माने की थीं और उनकी दीवारों पर कई अनकही कहानियाँ लिखी थीं। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, अर्जुन, रिया और समीर। ये तीनों बचपन के दोस्त थे और हाल ही में सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज की इमारतों और उसकी पुरानी संरचना उन्हें हमेशा आकर्षित करती थी, खासकर कॉलेज की लाइब्रेरी, जिसे भूतिया कहा जाता था। लोगों का कहना था कि रात के समय लाइब्रेरी में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं। कुछ ने तो यह भी दावा किया था कि उन्होंने वहाँ अजीबोगरीब आकृतियाँ देखी हैं, लेकिन अर्जुन और रिया और समीर को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे सोचते थे कि ये सिर्फ अफवाहें हैं और कॉलेज के पुराने होने की वजह से लोग इसे भूतिया कह देते हैं। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे और उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को समय लाइब्रेरी में जाएंगे और देखेंगे वहाँ सच में क्या होता है। रात का समय था और पूरा कॉलेज सुनसान हो चुका था। अर्जुन, रिया और समीर चुपके से लाइब्रेरी में दाखिल हुए। लाइब्रेरी का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में घुस रही थी। अर्जुन ने एक टॉर्च निकाली और उसे जलाया। तीनों ने मिलकर लाइब्रेरी के कोने कोने की जांच शुरू की। पहले कुछ समय तक उन्होंने कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वे एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक गहरा और अंधेरा कमरा था। वे धीरे धीरे अंदर गए। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनमें कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी थीं। कमरे के बीच में एक पुराना टेबल था जिस पर एक पुरानी किताब पड़ी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब बहुत भारी थी और उसे वह उठा नहीं पा रहा था। रिया ने टॉर्च से उस किताब पर रोशनी डाली। किताब के पन्नों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो वे समझ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से हवा का एक झोंका आया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तीनों दोस्त का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। कमरे में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो कोई उन पर नज़र रख रहा हो। अर्जुन ने ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी रिया ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर ने भी वह महसूस किया। अब तीनों को यकीन हो गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी कमरे में एक जोर की चीख गूंजी और एक भूतिया आकृति सामने आई। तीनों दोस्तों ने डर के मारे चीख मार दी और दीवार की ओर भागे। भूतिया आकृति ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दुआ करने लगे। तभी अर्जुन ने देखा कि टेबल पर रखी किताब चमकने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर किताब उठाई और उसे खोलने की कोशिश की।
जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे की दीवारें हिलने लगीं और भूतिया आकृति गायब हो गई। दरवाज़ा खुल गया और तीनों दोस्त भागते हुए बाहर निकले। वे सीधा अपने हॉस्टल पहुँचे और दरवाज़ा बंद कर लिया। उनकी सांसें फूली हुई थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। वे एक दिन एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वह असल में था या सिर्फ एक सपना। अर्जुन ने कहा, हमें इस बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। रिया और समीर ने उसकी बात से सहमति जताई और सबने तय किया कि वे इस घटना को अपने दिल में दफन कर लेंगे। लेकिन उस रात के बाद तीनों दोस्तों के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उन्हें अक्सर अजीब सपने आते और महसूस होता कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। कॉलेज की लाइब्रेरी की वह रात उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, जिसे वे कभी नहीं भुला सकते। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। तीनों दोस्तों ने उस घटना के बाद लाइब्रेरी की ओर कभी नहीं देखा। वे जानते थे कि वहाँ कुछ ऐसा था जिसे छेड़ना कभी नहीं था। कोलकाता का वह पुराना कॉलेज आज भी खड़ा है और उसी लाइब्रेरी में अब भी कई अनकही कहानियाँ दफन हैं, जो शायद किसी और के साहसिक कदम का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन अर्जुन, रिया और समीर के लिए वह रात हमेशा एक डरावनी याद बनकर उनके साथ रहेगी, जो उन्हें बार बार चेतावनी देती रहेगी कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए।